प्रार्थना करता हूं कि यह दीप प्रज्वलन हम सबके जीवन में नया प्रकाश लाए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर कृपया पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जैसे ही वो मंच पर आवे, आप दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। माननीय मंत्री जी, आज इस 3 दिवसीय मैं किसान भाइयों को संबोधित करते हुए हमें अनुग्रहित करें। आप सभी विशेष किसान भाई जो सभी का भरण पोषण करने वाले हैं, तो आप सभी से हमारा ये नम्र निवेदन है कि सबसे पहले आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने मन को सुंदर बनाएं, अपने को पॉजिटिविटी में लाएं, जिससे कि आप जो कार्य करें उसमें आपको सफलता मिले। क्योंकि आज सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन संस्कार विहीन होकर कर रहे हैं, जिसका हमें रिजल्ट मिलता नहीं। इसलिए संस्कार होकर के, ईश्वर परमात्मा से जुड़ करके, आध्यात्मिक जीवन जी करके, हिंदू धर्म के अनुसार जो नियम मर्यादाएं आपके लिए बनाई गई, उस अनुसार अपने जीवन को ढाल करके इस समाज को परिवर्तन करने की दिशा में हम लग जाएं, तो हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में 4 चांद लग जाए। और छोटी सी बात मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि आप सबको मालूम होगा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित है। परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश नारी के ऊपर रखा है। और आज आप सभी से हम ये आग्रह करते हैं कि नारी अपने सम्मान को न भूले, तो आज किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज सरकार, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं नारी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी नारी अपना सम्मान और सम्मान खुद भूल जाती है। इसलिए सबको मदद करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आप सभी से हमारा नम्र अनुरोध है कि आप सब थे और वो पर्व की तरह खेती किया करते थे, और आज तक एक आदमी गया ट्रैक्टर से जोत करके बीज डाल के आ गया, घर के दूसरे मेंबर को पता नहीं चलता है। तो इस तरह से न होकर के हम सभी एक पर्व त्योहार की तरह खेती की, उसमें से एक प्रभाग कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग भी है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी बहनें गांव-गांव में भी जाकर के इसको ट्रेनिंग देती हैं। शाश्वत यौगिक खेती। आज दिन तक आप सभी प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती, जैविक खेती का नाम सुन रहे थे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है शाश्वत यौगिक खेती। यौगिक खेती का मतलब ही है कि आप जब भी खेती में किसानी करने जाएं, बीज बोने जाएं, तो आप अपने वाइब्रेशन को इतना सुंदर और पॉजिटिव बनाएं कि आप अपने प्रकृति को, धरती माता को, 5 प्रकृति के तत्व को इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन दें कि आप जिस बीज को धरती पर डालें, वो बीज इतना सशक्त हो और वो अच्छा सुंदर फल दे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में जो सिखाया जाता है शाश्वत यौगिक खेती, उसके लिए आपका जीवन, आपका परिवार, आपका समाज और आपका ये प्रकृति सभी आपके लिए काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव होकर के हर कार्य करना है। पहले जमाने में लोग खेती किया करते थे तो संगीत गाकर खेती करते थे, बहुत सुंदर वातावरण में खेती करते थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर सहयोगी होकर खेती किया करते थे, और वो पर्व की तरह खेती किया करते थे। और आज तो एक आदमी गया ट्रैक्टर से जोत करके बीज डाल के आ गया, घर के दूसरे मेंबर को पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से न होकर के हम सभी एक पर्व त्योहार की तरह खेती की शुरुआत करें, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन डालें, जिससे कि सुंदर सुंदर फल और सब्जियां उग जाए, जिससे आपका जीवन, समाज का जीवन, सभी का जीवन स्वस्थ हो। क्योंकि आप सभी विशेष
भाई जो सभी का भरण पोषण करने वाले हैं, तो आप सभी से हमारा ये नम्र निवेदन है कि सबसे पहले आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने मन को सुंदर बनाएं, अपने को पॉजिटिविटी में लाएं, जिससे कि आप जो कार्य करें उसमें आपको सफलता मिले। क्योंकि आज सब कुछ हम कर रहे हैं लेकिन संस्कार विहीन होकर कर रहे हैं, जिसका हमें रिजल्ट मिलता नहीं। इसलिए संस्कारित होकर के ईश्वर परमात्मा से जुड़ करके आध्यात्मिक जीवन जी करके हिंदू धर्म के अनुसार जो नियम मर्यादाएं आपके लिए बनाई गई उस अनुसार अपने जीवन को ढाल करके इस समाज को परिवर्तन करने की दिशा में हम लग जाए, तो हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में चार चांद लग जाए। और छोटी सी बात मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि आप सबको मालूम होगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित है। परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश नारी के ऊपर रखा है और आज आप सभी से हम ये आग्रह करते हैं कि नारी अपने स्वमान को ना भूले, तो आज किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज सरकार, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं नारी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी नारी अपना सम्मान और स्वमान खुद भूल जाती है। इसलिए सबको मदद करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आप सभी से हमारा नम्र अनुरोध है कि आप सदा अपने सम्मान में रहें, अपने सम्मान में रहें नारी के, तो आप स्वतः आगे बढ़ते रहेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ लल्लू भैया का, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु दीदी। ओम शांति। ये सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं के लिए ये बहुत सुंदर महामंत्र है कि आज हम सभी जनपद निवासी प्रभु प्रेमी सभी किसान भाई एवं बहनें आज इस उद्यान विभाग के प्रांगण में त्रिदिवसीय विराट किसान मेला में आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी को हमारे लल्लू भैया ने बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं कि केवल छोटे बच्चे ही पढ़ाई करते हैं, इसमें हर कोई परमपिता परमात्मा के बच्चे कहलाने वाले इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि आज के समय में मानव कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो कुछ न कुछ उसके मन में ये रहता है कि हम पढ़ाई करके कुछ न कुछ कमाने लायक बन जाएंगे। हर एक व्यक्ति को हर प्रकार की सुविधा देने में लगा हुआ है, सारी चीजें हमें मिल रही है, सब सुविधाएं हैं, फिर भी आज का व्यक्ति मन से बड़ा भारी असंतुष्ट है। ना वो स्वयं से संतुष्ट है, ना वो अपने परिवार से संतुष्ट है, ना वो अपने समाज से संतुष्ट है, ना वो अपने सरकार से संतुष्ट है। आखिर ये असंतुष्टता हमें कहाँ ले जा रही है? आखिर हमें जीवन में क्या मिलेगा तो हम बहुत आराम से और सुख शांति से संतुष्टता से जीवन व्यतीत करेंगे। क्या चाहिए जीवन में? कभी अकेले में बैठकर आप अपने आप से पूछें, जिस चीज को पाना हम चाहते हैं अगर मिल भी गया, मान लीजिए आपको बहुत, जैसे अभी भैया सुना रहे थे, आपको
पुरस्कार मिलने वाला है मुख्यमंत्री जी से। आप ऐसा कार्य कर रहे हैं अपने स्थान पे रह के कि आपको गवर्नमेंट भी बहुत सम्मान दे रही है, बहुत सारे पैसे आपको मिल जाए, आपके घर में आपका बेटा पढ़ लिख कर बहुत ऊंचे पद पर चला जाए और आपको बहुत सारे पैसे दें, कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, सब कुछ हो जाए, आप संतुष्ट होंगे? होंगे आप सभी संतुष्ट? क्यों माताएं? आपको सब कुछ मिल जाए, आप संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं। पैसा लोगों के पास है, दुनिया में आप देखिए लखपति, करोड़पति, अरबपति, उनसे जाकर आप पूछें कि आप अपने लाइफ से संतुष्ट हैं, उनसे भी यही जवाब मिलेगा कि हमें संतुष्टि नहीं है। आप सबने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा रतन टाटा का नाम सुना था। रतन टाटा जो बहुत ही बड़ा भारत का धनाढ्य व्यक्ति था और वो अपने जीवन में बिल्कुल अकेला था, है ना, बिल्कुल अकेला था। उसका अपना स्वयं का कोई परिवार नहीं था। उसके नाम से पूरे विश्व में हर तरह के संसाधन सुविधाएं बिकते थे, लेकिन तब भी उनसे पूछा जाता था कि आपको खुशी है, तो कहते थे नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं है। और उन्होंने एक बार अपने मित्रों से चर्चा किया कि मैं कब सबसे ज्यादा अपने लाइफ में खुश हुआ, तो उन्होंने क्या बोला कि एक अपंग लोगों की एक संस्था थी, वहां पर जाकर उन्होंने 200 अपंग लोगों को व्हील चेयर दान किया। जब वो दान कर रहे थे तो उन अपंग व्यक्ति थे या बच्चे थे, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट को देख करके रतन टाटा को इतनी खुशी हुई कि पूरी लाइफ में सबसे सार्थक काम आज मैंने किया। जिनको दिया उनके चेहरे पर खुशी देखकर मेरे को खुशी हुई। वो मेरा अपने लाइफ का सबसे विशेष कार्य था जिसमें मुझे बहुत खुशी मिली थी। सच्चा मानव वही है जो दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर खुद खुशी हुए, न कि दूसरों का सुख देखकर दुखी हुए। आज का समाज तो यही कहता है कि दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, अपने दुख से कम दुखी हैं और दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। इसलिए वो परमपिता परमात्मा जो जगत नियंता है, वो इस सृष्टि पर आकर 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसकी शाखाएं आज के समय में पूरे विश्व के 150 देशों में ये कंप्लीट रूप से आध्यात्मिक संस्था ये पूरे विश्व में चल रही है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेन हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। और वहाँ से इस विद्यालय में 20 प्रभाग बनाए गए हैं। 20 प्रभाग में से एक प्रभाग है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग। आप सबको हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे कृषि विभाग से जुड़े हुए सारे कृषि अधिकारी कृषि से संबंधित बहुत सारी बातें सुनाते हैं और हर बार हम आपसे मिलते हैं, हर बार ये लोग सुनाते हैं, लेकिन लगता है इसमें
क्यों? आपके लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन आया है? कोई परिवर्तन आया क्या लाइफ स्टाइल में? नहीं, आपका जीवन जहां का तहां, जैसा का तैसा ही है। क्यों? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपके लाइफ स्टाइल को परिवर्तन कर दिया जाता है, आपके संस्कार को परिवर्तन किया जाता है। जब तक आपका संस्कार परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपके जीवन में न सुख आएगा, न शांति आएगी, न आनंद होगा, न परमात्मा का या लोगों का प्यार मिलेगा, न किसी की दुआएं मिलेंगी। और जो काम आज दिन तक हम लोग करते आए हैं उससे हमें केवल अपनी रोजी रोटी चलाने का तो हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए परमपिता परमात्मा जानता है, हम सभी को पता है 75% हमारे भारत के भाई बहने गांव में ही निवास करते हैं। लेकिन जब तक गांव का उद्धार नहीं होगा तब तक शहर का भी कुछ नहीं होने वाला। आप सबको मालूम होगा, आपका तो सीना चौड़ा होना चाहिए। हम देते हैं तो शहर वाले खाते हैं, है ना? आपकी मेहनत ही तो शहर वालों को भोजन खिला रही है। तो आपको तो अपने स्वमान में रहना चाहिए कि हमारा कितना ऊंचा स्वमान है कि हम अन्नदाता, पूरी दुनिया को जीवन दान देने वाले अन्नदाता हैं। आपको अपनी शान में रहना चाहिए, लेकिन आप रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। आपस में माताएं बहू सास लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमारे बद्री भाई जी सुना रहे थे, ओझाई भुताई में चले जाते हैं। गांव में क्या चलता है? आपको इन सब से बाहर निकलना है। बाहर तभी निकलेंगे जब आप एक परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपका भगवान से प्रेम नहीं है। है आपका भगवान से प्रेम? है। किस किस को भगवान से प्रेम है? हाथ खड़ा करिए। सभी को है। अच्छा, अभी तो आपने हाथ खड़ा किया। मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, आपका भगवान है, क्या प्रमाण देंगे आप? आपका भगवान से प्रेम है, इसका आप क्या प्रमाण देंगे? भगवान के बच्चे कैसे होते हैं? हम तो है ना भगवान के बच्चे, है कि नहीं है? सभी है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, है ना? हमने गाया है ना। आखिर वो मेरा माता पिता और हम उसके बच्चे हैं, तो हमको कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सोचिए आप, सुरती खाने वाला, शराब पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, गाली गलौज करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, रिश्वत लेने वाला, ये टेंट वाले कैसा राजू होता है? काजू से एक बार पुनः अनुरोध है। मैंने निवेदन किया था कि कुछ कुर्सियां एक्स्ट्रा आप पीछे लगवा दीजिए। तमाम लोग खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है, और एक्स्ट्रा कुर्सियां आप रखे हुए हैं, आप सारी कुर्सियों को लगवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए कटु सत्य तो यही है कि हम सभी संसार में केवल कर्म करने के लिए आए हैं और वापस हमें संसार छोड़कर जाना है। पक्का है ना ये बात? फिर हमें संसार में कैसे रहना चाहिए? हम मर जाए तो लोग कहे ये तो बहुत शराबी था, हम मर जाएं तो ये तो बहुत चरित्रहीन आदमी था। कैसा लगेगा? आप शरीर छोड़ने के बाद भी आप सुनेंगे आपके लिए क्या क्या बोला जाता
इसलिए संसार में अगर हमको भगवान ने भेजा है ना, तो आपको तो वैसे भी विशेष रोल दिया है परमात्मा ने, है ना, विशेष रोल आपका। आप नहीं तो लोगों का जीवन नहीं, आप सबका पेट भरने वाले, आपका जीवन तो वैसे भी विशेष है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप खेती करो, किसानी करो, सब्जियां लगाओ, अनाज बो, लेकिन आज हम स्पीड में अपने अनाज को ज्यादा से ज्यादा उगाने के लिए हम अनेक तरह की फर्टिलाइजर यूज करते हैं, अनेक तरह की यूरिया यूज किया, फर्टिलाइजर यूज किया, पेस्टिसाइड यूज किया, और आज के अनाज को और आज की सब्जियों को जहरीला बना दिया, केवल पैसे के लालच में, है ना। और वही जहरीला अनाज हम भी खा रहे हैं और हम दूसरों को खिला भी रहे हैं। हम सबका विशेष रोल है, सबका पेट भरने वाला है। इसलिए अब तो गवर्नमेंट भी जाग गई है, तो कम से कम जो शाश्वत जैविक खेती कहिए या प्राकृतिक खेती कहिए या ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाए जाने वाला यौगिक खेती कहिए। आप सबको भी मालूम है, पहले जमाने में लोग कृषि करते थे ना, तो पर्व की तरह करते थे। हम लोग को भी बचपन में इतना खुशी होता था, हमारे घर में धान की रोपाई होती थी ना, तो बकायदा भजन गा के, माताएं गाना गा के, पूरा पिकनिक की तरह, बड़े पर्व की तरह खेती हुआ करता था। धान बोया जाता था, गेहूं बोया जाता था, और इतना अच्छा लगता था उस खेत में जाकर, वहाँ का वाइब्रेशन। और आज के ज़माने में इतने साधन हो गए, इतनी सुविधाएं हो गई, बस एक आदमी गया, जोत दिया ट्रैक्टर से और छिड़क के चला आया, बाकी परिवार को पता भी नहीं चलता, है ना ऐसा। जबकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो शाश्वत यौगिक खेती सिखाया जाता है, इसमें आप पूरा परिवार, जब खेती कोई भी नया फसल शुरू होना हो, उसमें पूरा परिवार वहां जाइए, अच्छे सुंदर वाइब्रेशन डालिए। हे धरती माता, अब हम आपका प्रयोग करने जा रहे हैं, हर मानव को, हर इंसान को स्वच्छ और स्वस्थ अनाज देने के लिए। और आप बैठकर सुंदर वाइब्रेशन पूरे अपने खेत में देना, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना वाइब्रेशन होता है ना। जिसने अपना सुंदर वाइब्रेशन बनाया हो, अंदर पॉजिटिविटी भरा हो, आध्यात्मिक जीवन जीता हो, आध्यात्मिक सोच रखता हो, पूरे मानव मात्र से प्यार करता हो, भगवान से प्यार करता हो, ऐसा व्यक्ति का जो वाइब्रेशन होता है ना, वो पॉजिटिव होता है। उसके पास लोग उठना बैठना, उनसे बात करना, उनसे मिलना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे, है ना, अपने सिर पे हाथ रखवाना पसंद करते हैं लोग, है ना। तो हम कम है क्या? हम भी तो अपने लाइफ को ऐसा बना सकते हैं ना। केवल अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है कि हम किसी के प्रति भी नेगेटिव ना सोचें, चाहे वो प्रकृति के प्रति ही क्यों ना हो। रोज हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में रोज हम प्रकृति को सकाश देते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों प्रकृति के तत्व बिना न हमारा शरीर, न हम खेत में कोई अन्न उपजाऊ कर सकते हैं। ये पांचों प्रकृति का हमें जरूरत पड़ता है, तत्वों की। तो हम रोज उन्हें सुबह उठ करके सकाश दे दें, शक्ति दे दें, उन्हें अच्छी वाइब्रेशन दे दें, जिससे आपका ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, ये भी स्वस्थ हो जाए, और जहां पर आप रहते हैं और जिस खेत पर आप काम करते हैं वो भी स्वस्थ हो जाए और उपजाऊ हो जाए। ये काम आपको करना है। वो तभी होगा जब आप योगी बनेंगे।
योगी का मतलब योग करने वाला, याद करने वाला। जैसे आपका योग कभी अपने बच्चे से, कभी अपने पति से, कभी अपनी पत्नी से, कभी डॉक्टर से, कभी वकील से, कभी कोई अधिकारी से योग लगता है ना, है ना। याद करना माना योग करना। ऐसा नहीं कोई गेरुआ वस्त्र पहन के टांग के ऊपर टांग चढ़ा के ध्यान कर रहा है उसी को योगी कहा जाता है, नहीं। आप सब भी योगी हैं। समय समय पर आप योग बदलते रहते हैं। बीमार हो गया तो डॉक्टर को योग करते हैं। कोई केस है, कुछ लफड़ा चल रहा है कचहरी में, तो आप वकील से योग लगाते हैं। स्कूल में पढ़ने जाना होता है तो आप टीचर से योग लगाते हैं। कभी प्यार पैदा हुआ तो माता पिता से योग लगाते हैं। बच्चा याद आया, बच्चे से योग लगाते हैं, है कि नहीं। तो अब सब कुछ तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक ही परमात्मा को भूले हुए हैं। हम सभी देखने जाते हैं तो भी उस परमात्मा को दिन भर का जो भी कार्य है उसको सुना करके सो जाना, उस परमात्मा के साथ सच्चाई सफाई के साथ रहना, अपने हर दिल का हाल परमात्मा को सुनाना, उस परमात्मा को खुदा दोस्त बनाना, अपने जीवन का साथी बनाना। देखिए वो आपको कैसे सुख और शांतमय जीवन दान के रूप में दे देता है ना। इसलिए आप सभी भाई, परमात्मा प्रेमी भाई और बहनें, सबसे पहले आप ये चीज जरूर करना, सुबह उठते ही मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए, उसको याद करते हुए तब अपने दिनचर्या की शुरुआत करना, ठीक है ना। क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम एक चेतना शक्ति आत्मा है, लेकिन हम हमेशा बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, शरीर के भान में रहते हैं, जबकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। सबसे पहला आध्यात्मिकता की शुरुआत यहीं से शुरू होता है कि हम देहभान से परे हो जाएं और अपने को एक आत्मा समझें जो वास्तव में हम हैं। ये बॉडी तो हमने लिया है और छोड़ेंगे, पर हम आत्मा चैतन्य सत्ता है और वो परमात्मा भी हमारा पिता चैतन्य सत्ता है, ठीक है। तो आप सभी इतने ध्यान पूर्वक सुने और भैया ने मुझे चांस दिया, तो हम बहुत बहुत आप सबका तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु। आध्यात्मिक वक्तव्य से शाश्वत यौगिक खेती तक विचार देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। संचालन कर रहे आदरणीय लल्लू तिवारी जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग खुला रखें, आप लोग चाय जब आओ। और जैसा कि मैंने बताया था, हमारे बीच जादूगर हैं राजेश श्रीवास्तव जी। ये जादू के माध्यम से आपको खेती के गुण बताएंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया अपना जादू हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को दिखाएं, प्रस्तुत करें। आप जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करिए। जादूगर राजेश श्रीवास्तव हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेकिन ऐसी पूर्ति ना करें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। इसे कहते हैं टिकाऊ खेती। तो आजकल टिकाऊ खेती की बात है पूरी दुनिया में हो रही है और भारत इस संबंध में भी बहुत सारे प्रयास कर रहा है। यहाँ स्टॉल लगे हुए मैंने देखा, वहाँ पे जैविक खाद और सब रखा हुआ है। प्राकृतिक खेती में आपको बताया जा रहा है जैविक कीटनाशक और क्या क्या दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती करें, हमारे प्राकृतिक खेती करें। मौसम की मार से कैसे हम खेती को, फसल को सुरक्षित रख सके, कैसे उत्पादन बढ़े और मौसम की मार से बचाना है, उत्पादन बढ़ाना है और मिट्टी की सेहत को भी दुरुस्त रखना है। ये सारी बातें टिकाऊ खेती के अंतर्गत आपको बताई जाती है।
क्योंकि मिट्टी की गिरती हुई सेहत एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बनी हुई है। तो मिट्टी को इस लायक तो छोड़ना है, इतना स्वच्छ तो धरती माँ को बना के रखना है कि आने वाली पीढ़ियों को भी खाना पीना दे सके। और इसलिए जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड भी बनाने शुरू किए कि भाई मिट्टी की सेहत की जांच करो, कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन सी खाद आपके खेत की मिट्टी के लिए उपयुक्त है, ये भी हमने शुरू किया। नीम कोटेड यूरिया हमने शुरू किया कि भाई उतना ही उपयोग हम करें, जुडिशियस बैलेंस यूज करना है। हमें जरूरत से ज्यादा अपनी मिट्टी में, अपने खेत में रसायन नहीं डालने, उससे हमारी मिट्टी की सेहत तो खराब हो ही रही है। जो खाना पीना हम पैदा कर रहे हैं, अनाज, फल, फूल, सब्जी, हमारे ही तो पेट में जा रहा है। हमको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है रसायनों के कारण। तो धीरे धीरे देश भर में जैसे जैसे ये जागरूकता आई है, तो अब हमारे किसान भाइयों ने काफी हद तक, ये सब आंकड़े हैं कृषि विभाग के, कि 15% तक कमी आ गई है। यानी अब धीरे धीरे रसायनों के उपयोग में कमी आ रही है। फिर से जो हमारे पुराने तौर तरीके थे, जैविक खाद, प्राकृतिक खेती, इस सब की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अपनी मिट्टी की सेहत के प्रति किसान जागरूक हो रहे हैं। तो ये सतत खेती की बात भी आपको समझाई जा रही है। इसके साथ सरकार ये कोशिश कर रही है कि आपका जो उत्पाद है, कृषि का जो उत्पाद है, उसका बेहतर मूल्य कैसे मिले, देश में भी आपको बेहतर मूल्य मिले, और देश के बाहर जो दुनिया के तमाम देशों के बाजार हो वो भी आप में उपलब्ध हो। तो हम कृषि निर्यात को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और देश के अंदर आपको बेहतर मिले मूल्य, इसके लिए हमने ई-नाम शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार शुरू किया हमने। देश 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और प्रमाण पत्र देकर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। आप जोरदार तालियों से सम्मान करें। मैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय से सादर निवेदन करता हूं। आप लोग खाली खाए पर टूटा ही है। हम सबसे कहा था कि कतल स्कूल में खाए पर टूटा है, कतल 5 स्कूल में टूटा है, कतल लंच पैकी पर टूटा है, अरे कामों पर टूटा, अपने काम पर टूटा, अपने कर्म पर टूटा, अपने अपन कर्म बनावा भाई। थोड़ी सी की है जब दूध लेना ले पाऊंगा एक आदमी को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था है, जो इस तरह का कार्य करती है और वो दिशा निर्देश देती है, उसके दिशा निर्देश कम से कम एक वयस्क आदमी को 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक सब्जी भाजी या छोटे मोटे फलों को मिलाकर। ये दीप जला दिया, दीप जलाना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें रात को फसल अवशेष नहीं जलाना है। फसल अवशेष जब जलाएंगे तो हमारे मित्र की जल करके राख हो जाएंगे, जड़ें भी जल जाती हैं। और पहले हम लोग जब मक्का बोते थे, हमारे बाबा दादा मक्का बोया करते थे, तो बरसात में जब हम लोग मक्के के खेत में जाते थे तो सोचते थे ऐसा न हो केचुआ महाराज कहीं दब न जाए। लेकिन अब इतना हम लोगों ने रासायनिक उर्वरक डाल करके, केमिकल डाल करके केचुए महाराज को भी खत्म कर दिया, क्योंकि मछली पकड़ने वाले भाई भी केचुए के लिए तरस रहे हैं। तो ये दीप तो जल गया, लेकिन प्रदूषण भी फैला रहा है। इस प्रदूषण को मुक्त कर दिया जाए, इसे प्रदूषण मुक्त कर दिया जाए। चलो आ जाओ।
हम लोग जो जैव उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पेड़ पौधे भी रंग बिरंगे हरे भरे बने रहेंगे और जो उत्पादन होगा उसको खाने से हमारे चेहरे पर भी चमक बनी रहेगी। ये दीप तो जला दिया, दीप तो जलाना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें और आपको फसल अवशेष नहीं जलाना है। फसल अवशेष जब जलाएंगे तो हमारे मित्र कीट जल करके राख हो जाएंगे, जड़ें भी जल जाती हैं। और पहले हम लोग जब मक्का बोते थे, हमारे बाबा दादा मक्का बोया करते थे, तो बरसात में जब हम लोग मक्के के खेत में जाते थे तो सोचते थे ऐसा न हो केचुआ महाराज कहीं दब न जाए। लेकिन अब इतना हम लोगों ने रासायनिक उर्वरक डाल करके, केमिकल डाल करके केचुए महाराज को भी खत्म कर दिया, क्योंकि मछली पकड़ने वाले भाई भी केचुए के लिए तरस रहे हैं। तो ये दीप तो जल गया, लेकिन प्रदूषण भी फैला रहा है। इस प्रदूषण को मुक्त कर दिया जाए, इसे प्रदूषण मुक्त कर दिया जाए। चलो आ जाओ। हम लोग जो जैव उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पेड़ पौधे भी रंग बिरंगे हरे भरे बने रहेंगे और जो उत्पादन होगा उसको खाने से हमारे चेहरे पर भी चमक बनी रहेगी।